प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर रावतगंज लोकसभा क्षेत्र से आयोजित मिर्जापुर में आयोजित संयुक्त जनसभा को संबोधित किया, जहां पर वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें, वहां से प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर उपस्थित रहे। साथ में मिर्जापुर से प्रत्याशी अपना दल एनडीए की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल भी वहां पर मंच पर उपस्थित रही, जिनके लिए आज ये जनसभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, वहां पर रिंकी कौल, दयाल शंकर मिश्र, दयालु भी उपस्थित रहे। सबसे पहले जनसभा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां की जनसभा को संबोधित किया और सर्वप्रथम विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन विपक्षी यानी विरोधी दलों को कतई भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये देश के विरोधी है। हिंदुओं की ना बात करते हुए मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के आरक्षण की बात करते हैं और हमारे राम के भी विरोधी है। ऐसे सरकार को कतई भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए वहां की जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भाजपा सरकार केवल हमारी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो नेक नियत, नेक नीतियां और देश के लिए काम करती है और हमारी जो नीयत है वो राष्ट्र नीतियों को लेकर है। सपा ने एक बार कहा था कि संविधान को बदलने का काम करेंगे, यानी भाजपा को हराने के लिए वो संविधान तक को बदल देंगे, यानी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करेंगे। वहां मंच पर उपस्थित उन्होंने मुसलमानों के बारे में जिक्र करते हुए कहा, विपक्ष ने हमेशा अपनी सत्ता में रहने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने की ही बात कही है, कभी भी हिंदू धर्म के बारे में नहीं सोचा। और साथ में ये भी कहा कि ये लोग अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए एससी ओबीसी का अधिकार छीनने का कार्य लगातार कर रहे हैं। और मैं भी इसी पिछड़े वर्ग से आया हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से ऐसे लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, उनकी जिंदगी किस तरह से होती है। और भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास का ही कार्य किया है, सभी के बारे में एक समान सोचा है। और ऐसे विपक्षी दल जो हमेशा लोगों का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध करते हैं, ऐसे सरकार को कभी भी सत्ता में आने का अधिकार नहीं है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में और क्या क्या कहा। मिर्जापुर से राष्ट्र प्रस्तावना के लिए दिनेश पांडे के साथ यश पांडे की रिपोर्ट। आजादी के 70 वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने हर घर नल की योजना से आज मिर्जापुर और सोनभद्र को भी सिचुएट करने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण में आपको 1 जून को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, देश की जो आवाज है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं भी हम जाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेके कच्छ तक, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के इस अभियान में मिर्जापुर और रावतगंज में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। जय श्री राम। मां विंध्यवासिनी, माता बड़ी शीतला, मां अष्टभुजा और काली खो माता की पुण्य भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। ज्येष्ठ का ये महीना हमारी परंपरा में विशेष होता है और इसका हर मंगलवार बहुत खास होता है। कोई बड़ा मंगल कहता है, कोई बुढ़वा मंगल कहता है। इस बार ये बुढ़वा मंगल और भी विशेष है, क्योंकि 500 साल बाद ये पहला बड़ा मंगल होने वाला है, जब बजरंगबली के प्रभु राम
अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजे होंगे। और ये इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी खुशी है कि शायद हम सबसे ज्यादा बजरंगबली खुश होते होंगे। भाई बहन, जरा मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप? मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर, बजरंगबली की खुशी, ये मंगल अवसर किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? ये पुण्य काम किसने किया? ये पुण्य काम किसने किया? आपका जवाब गलत है। आपको भी पता नहीं है कि इतना बड़ा पुण्य काम आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज राम मंदिर भी बना है और जैसा योगी जी ने कहा, यहां मां विंध्यवासिनी का भव्य नव्य कॉरिडोर भी बन रहा है। और संयोग देखिए, 4 जून को भी बड़ा मंगल है। ये जो कुछ नौजवान चित्र लेकर के आए हैं, वो हमारे साथी कलेक्ट कर लेंगे। आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाएगा। उधर भी 2 लोग हैं, जरा ले लीजिए भाई।